तो यार फाइनली हमें कुछ देखने को मिला जिससे इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली डेयरडेविल का रिटर्न, एंड सेकंड थिंग इज कि एंडिंग में जो शी हल्क का इमोशन एंड एंगर देखने को मिला है वो आप लिटरली फील कर सकते हो। तो हाँ, ये एपिसोड सिर्फ डेयरडेविल के चलते बेटर नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली यहाँ तुम लोग हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के लिए आए हो जो कि इस एपिसोड में भर भर के थे। इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं ब्रेकडाउन में। सबसे पहले शॉट में आप मोनाहन होलसेल करके एक मॉल देखते हो, एंड ये रेफरेंस है ड्रू मोनाहन का जो कि इस सीरीज के आर्ट डायरेक्टर हैं। यहाँ अब एंट्री होती है लीप फ्रॉग की, तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर एक सुपर विलन था, टू बी एग्जैक्ट इसका नाम विंसेंट पेटिलियो था, एंड मोस्टली वहाँ ये डेयरडेविल का विलन था। बट यहाँ सीरीज में हमें इस कैरेक्टर के बेटे यूजीन को दिखाया गया है। कॉमिक्स में ये अपने फादर से इंस्पिरेशन लेकर फ्रॉगमैन का टाइटल लेता है एंड एक विजिलेंटी की तरह छोटे मोटे गुंडों की धुलाई करता है। तो हमें यहाँ इसी वर्जन को दिखाया गया है, एंड हॉलीवे यहाँ इसके फादर को भी मेंशन करता है एज पेटिलियो सीनियर। वो मेंढक बन के घूमने वाला क्लाइंट मिस्टर पेटिलियो सीनियर। वैसे एक और हिडन डिटेल, इस कैरेक्टर को पहले ही एपिसोड 5 में दिखा दिया गया था जहां ये अपना कॉस्ट्यूम लेने आया था। देन कोर्ट में जब मैट मर्डॉक अपने स्टेटमेंट्स देता है तो वहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो जेनिफर ने ल्यूक के सारे क्लाइंट्स का डिटेल मांगा था, एंड इसी पे मैट बोलता है कि सिंस ल्यूक के क्लाइंट सुपर हीरोज हैं तो राइट टू प्राइवेसी के चलते उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती। एंड इफ आपको याद हो तो नो वे होम में मैट ने इसी आइडेंटिटी के चलते किसी एक बंदे का केस लिया था। वो बंदा कौन था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। यहीं पर वो ये भी रिवील करता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स को अब हटा दिया गया है। वैसे याद दिला दूं कि सोकोविया अकॉर्ड्स रद्द हो चुका है। इफ आपको याद हो तो सिविल वॉर में भी पूरा इशू इसी सोकोविया अकॉर्ड के चलते हुआ था, जिसके अंडर गवर्नमेंट सुपर हीरोज के एक्टिविटीज को कंट्रोल करती, एंड ऑब्वियसली इससे भी गवर्नमेंट के पास सारे सुपर हीरोज का लिस्ट होता। तो हाँ, सोकोविया अकॉर्ड्स को हटाना एमसीयू के लिए एक बहुत ही मेजर डिटेल है। एक और छोटा सा डिटेल कि जब मैट जेनिफर को ड्रिंक ऑफर करता है तो उस ड्रिंक का कलर भी ग्रीन है, जो कि एक सटल रेफरेंस है ऑब्वियसली हल्क के कलर का। इसी शॉट में मैट ये भी कंफर्म कर देता है कि वो हेल्स किचन में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, एंड यहाँ एग्जैक्टली वो वी वर्ड का यूज करता है। तो हाँ, नेल्सन एंड पेज भी समझो कंफर्म्ड हैं। आई गेस आपको याद ही होगा कि इनका नेल्सन एंड मर्डॉक अटर्नी एट लॉ करके एक प्राइवेट फर्म था, और हाँ, यहाँ इनडायरेक्टली वो जेनिफर को वही सजेशन देता है जो वो खुद करता है। जेन वॉल्टर समाज के सताए लोगों की कानूनन मदद कर सकती है, और शी हल्क उनकी मदद कर सकती है जिनकी कानून नहीं कर सकता। देन आते हैं इस बंदे पे, टॉड पे। इसने स्टार्टिंग में ही शी हल्क से पूछा था कि क्या उसका स्किन वाइब्रेनियम से पेनेट्रेट हो सकता है, एंड यहाँ वो रिवील करता है कि एक ऑक्शन में उसे वाइब्रेनियम स्पीयर मिला है। अब देखो, ऐसा ही एक सिमिलर ऑक्शन हमें हॉकाई की सीरीज में दिखाया गया था जिसमें रॉनिन का कॉस्ट्यूम सेल में था। और रही बात स्पीयर की, तो सबको पता है कि ये स्पीयर डोरा मिलाजे यूज करती हैं, एंड आपने अभी वकांडा फॉरएवर के ट्रेलर में भी इसका यूज होते कई बार देखा होगा। तो हाँ, इस पूरे सीक्वेंस से ये कंफर्म होता है कि ब्लैक मार्केट में वाइब्रेनियम बिक रहा है, और सिर्फ ये एक लाइन वकांडा फॉरएवर के प्लॉट को बहुत अच्छे से सेटअप करता है। वैसे इसके क्रेडिट्स में ये भी पता चल गया कि लीप फ्रॉग भी ये स्पीयर खरीदने ऑक्शन में गया था। यहाँ पे टॉड ये भी रिवील करता है कि उसने अपनी पढ़ाई वकांडा से की थी। आई लव वकांडा। मैं तो पढ़ाई के लिए भी वहीं गया था। क्या बात कर रहे हैं? वकांडा की जय हो। अब ऊपर ऊपर से ये बात थोड़ा झूठ लगेगा, बट अगेन ब्लैक पैंथर मूवी में ही ये क्लियरली सेटअप कर दिया गया था कि वकांडा वर्ल्ड के लिए ओपन है, एंड शायद यही रीजन है कि हम रिरी विलियम्स को भी वकांडा में देखते हैं। मोस्टली उसे कहीं से स्कॉलरशिप मिला होगा वकांडा में पढ़ने या एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देन इस वाले शॉट में आप यहाँ रॉजर्स म्यूजिकल का पोस्टर भी स्पॉट कर सकते हो, एंड ये म्यूजिकल हमें हॉकाई के सीरीज में दिखाया गया था, इवन नो वे होम में भी। और इससे इस सीरीज का टाइमलाइन पता चल जाता है कि भाई हॉकाई, नो वे होम और शी हल्क, इन सब की इवेंट्स आसपास ही हो रहे हैं। यहाँ पे जब मैट मर्डॉक अपने आप को जेनिफर से इंट्रोड्यूस करता है कि वो डेयरडेविल है, तो यहाँ बैकग्राउंड में आपको उसका थीम म्यूजिक भी सुनने को मिलता है, जो कि फॉर श्योर हिंट है कि हाँ, नेटफ्लिक्स का जो शो था वो शायद एमसीयू में भी कैनन रहेगा। मैं डेयरडेविल हूँ। देन आते हैं इस वाले शॉट पे। सबसे पहले तो यहाँ हमें क्यूआर कोड दिखता है जिसको स्कैन करके आप 2014 के शी हल्क का इशू 9 पढ़ सकते हो, एंड यहाँ भी शी हल्क एंड डेयरडेविल ऐसी ही रूफ टॉप पे मिले थे। सही में काफी सिमिलर सीन है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो खुद पढ़ लेना। देन यहाँ जो बिल्डिंग है वो लीप फ्रॉग का सीक्रेट अड्डा है, ऐसा मैं नहीं, उसने खुद बोला है। ऐसी सीक्रेट जगह जहाँ उसने खुद अपना नाम लिखवा रखा है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, लिली पैड नाम का एक प्लांट है जिसपे जनरली मेढक रेस्ट करते हैं, एंड इसलिए उसने अपने सीक्रेट लोकेशन का नाम लिली पैड रखा है। इवन उसके सीक्रेट लोकेशन के अंदर का भी पूरा एनवायरनमेंट वैसा ही है जैसे यहाँ कोई फ्रॉग रहता हो। और इस वाले शॉट में आप पीछे लीप फ्रॉग का कॉमिक बुक वाला लुक भी देख सकते हो। भाई इवन इस बंदे ने बैट सिग्नल के जैसे अपना फ्रॉग सिग्नल बना रखा है, और यहाँ एक फ्रॉगर करके आर्केड गेम भी है जो कि रियल लाइफ में
बहुत ही पॉपुलर आर्केड गेम हुआ करता था। देन यहाँ जो ये वाला फाइट सीक्वेंस दिखाया गया वो क्लियरली एक तरह से ट्रिब्यूट है डेयरडेविल के आइकॉनिक हॉलवे फाइट सीन का। इवन जो बाकी जो डेयरडेविल के एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं उसकी फाइट कोरियोग्राफी दिखाई गई है वो लगभग सिमिलर है। पर हाँ, किसी ने डेयरडेविल के वॉक ऑफ शेम को इमेजिन नहीं किया होगा, जो कि मुझे तो फनी लगा। इससे मुझे ये फील नहीं हुआ कि कैरेक्टर आर्क में कुछ चेंजेस हुए हैं, बस चीजों को देखने का थोड़ा अलग एंगल मिला है। कॉमिक बुक्स में ऐसा दिखाना बहुत आम बात है एंड इवन वहाँ भी मैट मर्डॉक का एक वॉक ऑफ शेम दिखाया जा चुका है। देखो भाई, सीधी सी बात है कि तुमको नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद यार बहुत सारे और रेफरेंसेस मिले। जब जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है तो वो यहाँ रेड हल्क को भी मेंशन करती है। एंड इफ आपको पता हो तो कॉमिक्स में रेड हल्क को इंटेलिजेंसिया नहीं बनाया था, और क्या पता शी हल्क के ब्लड से यहाँ भी कुछ वैसा ही हो। यहीं पे निक्की अगेन वुल्वरीन का रेफरेंस देती है एंड ये सेकंड टाइम होगा कि हमें इस सीरीज में वुल्वरीन का रेफरेंस मिला है, और आई गेस आगे हमें और भी ऐसे कई रेफरेंस देखने को मिलते रहेंगे सिंस अब खुद वुल्वरीन का रिटर्न एमसीयू में हो रहा है। देन जब शी हल्क पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ निक्की ल्यूक जेकब्सन और जुहैर मुराद के कोलैबोरेशन को मेंशन करती है कि दोनों ने मिलकर जेनिफर का ड्रेस डिजाइन किया है। एंड जो जुहैर मुराद हैं वो रियल लाइफ में फैशन डिजाइनर है और एमसीयू की कई एक्ट्रेसेस मूवी के प्रीमियर में उनके ही ड्रेस पहनती हैं। तो हाँ, ये भी एक बहुत ही क्लेवर रेफरेंस था। एंड एंडिंग में एज एक्सपेक्टेड एक मेजर ट्विस्ट मिलता है एंड लिटरली मुझे यहाँ पे शी हल्क की इमोशंस एंड एंगर दोनों फील हुए, खास करके आए दिन न्यूज में जब ऐसे केसेस आते रहते हैं। यहीं पे फिर से हम डीओडीसी के एजेंट्स को स्पॉट करते हैं जिन्हें हमने लास्ट मिस मार्वल में देखा था। एंड यहाँ वही होता है जो ब्रूस ने जेनिफर से फर्स्ट एपिसोड में बोला था। सबसे बड़ी बात, लोग जब तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देखेंगे ना, वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। एक तरह से ब्रूस सही था। वैसे इस एपिसोड के बाद मुझे ये फील हुआ कि इन्होंने बिना मतलब के इस सीरीज को इतना खींचा है, जबकि 2-3 एपिसोड्स को छोड़कर बाकी के सारे एपिसोड्स बस फिलर थे। पर हाँ, ये एपिसोड मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।